आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। कैंप में रुक रुक कर फायरिंग जारी है। हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 6 लोग जख्मी हैं। सेना के मुताबिक 4 आतंकी 2-2 के ग्रुप में देर रात सेना कैंप में घुसे और उन्होंने सुबह 4:45 बजे के आसपास कैंप के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। सुबह 6 बजे तक फायरिंग करने के बाद फायरिंग बंद कर दी है। फिलहाल कैंप में फायरिंग की आवाज नहीं आ रही है। सेना और पुलिस के जवान आतंकियों को खोज रहे हैं। आतंकियों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। फिलहाल एहतियातन कैंप के 500 मीटर के दायरे में आने वाले स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। आर्मी कैंप में फायरिंग रुक रुक कर अभी भी जारी है। फिलहाल एहतियातन कैंप के 500 मीटर के दायरे में आने वाले स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। आर्मी कैंप में फायरिंग रुक रुक कर अभी भी जारी है। सुबह 4:45 बजे से फायरिंग शुरू हुई। देर रात में आतंकी कैंप में घुस गए थे। 4 आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं। जम्मू के सुंजवा की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 4:45 बजे के करीब यह हमला किया गया। ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडोज उधमपुर और सरसावा से बुलाए गए हैं। 5 तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4:45 बजे की तस्वीर, जब यह हमला हुआ, फायरिंग शुरू हुई। सुबह 6:30 बजे की तस्वीर, जब ड्रोन्स सर्च ऑपरेशन में लग गए थे। सुबह 8:30 बजे की तस्वीर, जब पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया था। 9:30 बजे की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें सेना और पुलिस दोनों एक साथ छिपे हुए आतंकियों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उधमपुर और सरसावा से पैरा कमांडोज भी बुलाए गए हैं। तो जो इलाका है ये करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है जम्मू से, जहां ये हमला किया गया है। आर्मी कैंप में हमला है और यह आर्मी कैंप रेजिडेंशियल आर्मी कैंप था। 4 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई। आर्मी कैंप पर आतंकी हमले की खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले में अब तक 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से छिपे हुए आतंकियों को खोजने की कोशिश जारी है। 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं इस हमले में शामिल, ऐसा शक बताया जा रहा है। इस समय हमारे साथ आईजी जम्मू हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सुबह ये कितने बजे की खबर है और हुआ क्या है? 4:55 के अराउंड एक रिपोर्ट आई थी, कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी और आर्मी ने जब चैलेंज किया उसको तो उन्होंने वहां से फायर किया। फायर रिप्लाई किया, रिटेलिएट किया गया। बाद में रिपोर्ट्स हैं कि किसी फैमिली क्वार्टर में कुछ मिलिटेंट हैं जिनका नंबर अभी पता नहीं है, वो कॉर्नर हो चुके हैं। एरिया सिक्योर किया गया है, कॉर्डन किया गया है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से एक हमारा नायब सूबेदार है और उसकी बेटी इंजर्ड है। ये कहां से आए हैं, कुछ पता चल पाया है? पता नहीं है, अभी किसी गेस्ट को लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ऑपरेशन जैसे होगा आपको अपडेट देते हैं। पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन किया गया है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, लोगों को क्या कहना चाहिए? पूरा इलाका कॉर्डन है, लोगों को सिक्योर किया गया है और लोगों को यही मेरी अपील है कि बिल्कुल ठीक है, हमने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस किस्म के चैलेंज को डील करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता दिल्ली से सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं। सुमित, अभी अपडेट क्या है, क्या चल रहा है? सरकार ने कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं या वहां पर जम्मू में और क्या कदम उठाए जाने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले मैत्री हम आपको अपडेट बताते थे। सिलसिलेवार जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ की तरफ से लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि ये आतंकी थे, वो जेसीओ कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर घुसे और इनका मकसद था कि किसी जगह न सिर्फ उनको कैप्चर कर लिया जाए बल्कि उनसे हॉस्टेज जैसी सिचुएशन बना ली जाए, लेकिन उसको विफल किया गया। लेकिन अभी भी ये आतंकी जो है 3 से 4 हो सकते हैं। ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है। पैरा कमांडोज की जो टीम है वो उधमपुर से सरसवा से भेजी गई है, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की मदद से, ताकि वहां पर ऑपरेशन चला सके, क्योंकि ज्यादा कैजुअलिटी ना हो उस इलाके के अंदर। सेफली जो रेजिडेंशियल वहां पर बैठे हैं या फिर कहीं छुपे होंगे या फिर बैठे होंगे, उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जाए। इन सभी मुहिम के अंदर स्पेशल फोर्सेस की टीम को, पैरा कमांडोज को वहां डिप्लॉय किया गया ताकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन कहा यह जा रहा है, क्योंकि जिस जगह वो बैठे हैं वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है पूरा और वहां पर रिहायशी इलाकों को कोई ज्यादा नुकसान ना हो, इसके चलते पूरी एहतियात बरती जा रही है कि पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है ताकि वहां पर कोई भी मूवमेंट ना की जा सके। लेकिन अभी जो हालिया जो चीज है कि अभी तक
हालांकि कोई फायर अभी तक वहां से पिछले कुछ टाइम से नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आतंकी अब जब भी करेंगे तो क्योंकि डे लाइट से पहले वो कोशिश करेंगे कि बड़े फायर करके या तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, तो उसको विफल करने की पूरी रणनीति तय की जा रही है। सुमित, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि रोहिंग्या लोगों की मदद से ये हमला किया गया है, ये भी एक बयान आया है, क्या इसको लेकर कोई इनपुट आया है सरकार की तरफ से? देखिए, अभी ऐसा इस बारे में कोई भी औपचारिक या फिर कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर स्पेकुलेशन कही जा रही है या फिर बात कही जा रही है कि रोहिंग्याज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इनपुट नहीं है क्योंकि फियादीन जो होते हैं, जो ये खासतौर पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है पीओके के अंदर, इनका मकसद, इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इनका मकसद होता है कि आकर अटैक करना, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या फिर हॉस्टेज बना लेना या फिर आत्मघाती हमले करना। तो ये कहा जा रहा है कि ये शायद वो ना हो, क्योंकि जो आप निशान देख रहे हैं या फिर जो आप चीजें देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उससे तो ये नहीं लगता, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का हमें वेट करना चाहिए कि आधिकारिक रूप से क्या इसके बारे में बयान आता है या फिर क्या इसमें चीजें सामने निकल आती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, फॉरेन टेररिस्ट हो सकते हैं, फिदायीन है और जैश के हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि इनका मकसद यही था कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अंदर तक अलग अलग जगहों में ये कैप्चर कर लें, लेकिन इनको एक तरफ कॉर्डन कर दिया गया। शुरुआत में ही जिस तरीके से इन्होंने घुसने की कोशिश की तो इनको एक ही तरफ कॉर्डन कर दिया गया ताकि ये अलग अलग इलाकों में दहशत ना फैला सके। आपके पास दोबारा लौटूंगी मैं सुमित, फिलहाल हमारे पास इस घटना को लेकर कई रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आपको सुना दें। ये तो जबरदस्त बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान की बुखलाहट को दिखाता है। दिल्ली के अंदर उसके घुसपैठियों को तकरीबन 80% को एलिमिनेट कर दिया है, कमांडोज को एलिमिनेट कर दिया है। बड़ी जबरदस्त उसकी कोशिश है कि घुसपैठियों को और भेजो, उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही। ऐसे माहौल में 3 से 5 आतंकवादियों का ये सुजवान आर्मी कैंप के में हमला करना जो है एक चिंताजनक विषय है। सरकार को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए अब पाकिस्तान के साथ, और कूटनीतिक बातों से ऊपर उठ के कोई सख्त ऐसा एक्शन लगाना चाहिए जो उन पे चुभे, क्योंकि इस तरह अब अगर आर्मी की हमारी अपनी कंटोनमेंट सेफ नहीं है, उनकी फैमिली सेफ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है सोल्जर्स के ऊपर जो आगे बॉर्डर पे तैनात होते हैं और पीछे फैमिलीज उनके आर्मी के ही फैमिली क्वार्टर्स में होती हैं। तो ये बहुत एक दुखद घटना है और बड़ी चिंता वाला विषय है। कैजुअलिटी के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कहा गया है कि एक हवलदार उसकी बेटी को घायल है, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। अभी जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे जानकारी मैं पूरी लूंगा। यहाँ देखो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अपने आप में सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। कोई क्या करना चाहता है ये अपना पड़ोसी देश, उसको हम तो रोक नहीं सकते, उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जब भी इस प्रकार का समय आया तो हमारी सेनाओं ने, सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मेरे संवाददाता अजय जांडियाल लगातार इस जगह पर बने हुए हैं और ताजा अपडेट से हमें रूबरू करा रहे हैं। अजय इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। अजय, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी भी एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और हम खुद उस इलाके में पहुंचे हुए हैं। जो इलाका बिल्कुल जो कैंप है जहां पे एनकाउंटर चले उसके बाहर का इलाका है। हमारे सामने आपको जो विजुअल दिख रहे हैं उसमें सामने दिख रहा है कि किस तरह से सेना ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। आपको बता दूं, सुबह लगभग 4:45 बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। लगातार इस पूरे इलाके को घेर के रखा गया है ताकि किसी भी तरह से आतंकी जो है इस इलाके से कहीं और ना निकले। ये फैमिली क्वार्टर्स हैं, जैसा आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें बताया था। ये फैमिली क्वार्टर्स हैं, उन्हीं फैमिली क्वार्टर्स के अंदर आतंकियों ने शरण ली थी और वहीं पर उनको घेर लिया गया है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके ताकि किसी भी तरह का नुकसान जो है वो ज्यादा ना हो। मगर सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पे ये है कि फैमिली क्वार्टर्स और फैमिली क्वार्टर्स के अंदर यकीनन कुछ फैमिलीज रहती हैं। हालांकि ज्यादातर फैमिलीज को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, इवैक्यूएट करके तो अच्छी जगहों पर ले जाया गया है। मगर कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की सुरक्षा जो है वो सुरक्षा बलों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे में इस पूरे ऑपरेशन को बड़े एहतियातन जो है वो चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, पूरी जानकारी के लिए। दोबारा आपके पास आऊंगी और अपडेट्स के लिए। फिलहाल 3 तस्वीरें भी आप देख रहे थे। अभी जो हालात हैं उसके बारे में बता रहे थे अजय जांडियाल कि अभी वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बहुत एहतियात से पूरे कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये रिहायशी इलाका है।